बच्चों, जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जेईई मेंस 2024 सीरीज का, जो कि 29 जनवरी को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। नहीं आता है तो फिर मैं इस सोल्यूशन को देख लीजिएगा। तो देखिए क्या बोलता है। द रेडियो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो रेडियो आइसोटोपिक ब्रोमीन, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है ब्रोमीन का। ठीक है, ब्रोमीन हमारे पास 82 है कोई, उसकी हाफ लाइफ टाइम के बारे में दिया हुआ। आइसोटोपिक है, आइसोटोपिक रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक का मतलब ये धीरे धीरे रेडिएट होता रहेगा। तो इसका हाफ लाइफ हमें कितना दिया हुआ है? इसका हाफ लाइफ हमें दिया हुआ है 36 आवर। तो हमसे पूछ रहा है वन डे। वन डे का मतलब क्या हो गया? 24 आवर। 24 आवर्स में ये अपने आप का कितना फ्रैक्शन बचा होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप इसको कैसे कर सकते हो? तो आप ये वाला फार्मूला लगा दो, k इक्वल टू 2.303 अपान में टी लॉग ए नॉट अपान में 80। यही तो आपसे 80 की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है? तो हमें 80 की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे हमें k की भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे? हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ टाइम से हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? k इक्वल टू 2.303 log 2 अपान में टी हाफ। तो ये हमें मिल जाता है k की वैल्यू। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2.303 log 2 अपान में टी हाफ की वैल्यू दिया हुआ है 36 आवर। तो ये 36 हो गया। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। 2.303 log 2 अपान में 36 इक्वल टू 2.303 अपान में टी की भी वैल्यू हमें दे चुका है। कितना दिया हुआ है? 24 आवर इंटू लॉग ए नॉट अपान में 80। अब बात आती है कि आपने सर ये वाला फार्मूला क्यों यूज किया? लॉग 2 पॉइंट के इक्वल टू 2.3 लॉग 2 अपान में टी हाफ, यानी कि टी हाफ का हम लोग फार्मूला तो ये पढ़े हुए हैं 6.93 अपान में के। तो देखो यहाँ पे ये वाला यूज करने से कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा टफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा देखोगे आप, तो 2.3 से 2.3 हमारा इजिली कट जा रहा है। ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो लॉग ए नॉट अपान में 80 की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है? 2/3 लॉग 2/3 लॉग 2। अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो ए नॉट अपान में 80 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? ए नॉट अपान में 80 की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 लॉग 2 की वैल्यू है 0.3, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें 0.2 मिल जाएगा। लॉग ए नॉट अपान में 80 की वैल्यू कितनी मिल गई? 0.2, और 0.2 का एंटी लॉग लेने पे 1.5 आ रहा है, यानी कि ए नॉट अपान में 80 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? एक नया पेज ले लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। तो हमें क्या मिल रहा था? लॉग ए नॉट अपान में 80 की जो वैल्यू मिली थी वो 0.2 मिली थी। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो ए नॉट अपान में 80, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है एंटी लॉग 2 की 1.5 समथिंग आ रहा था। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1.587 दिया हुआ है। 1.587 दिया हुआ है हमें ये वैल्यू, 1.587 दिया हुआ है। तो ए नॉट की वैल्यू हमने 1 ले लिया, फ्रैक्शन हमको चाहिए, अपान में 1.587 इंटू 80 कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 80 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये हो जाएगा 1000। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1587। अब इसको डिवाइड कर लो, 1587। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1000 डिवाइडेड बाई 15,000 डिवाइडेड बाई 1587। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है आपका 0.63।
ठीक है। और इसी की वैल्यू हमें किस में बताना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 63 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हमें इंटीजर में देना है, तो इंटीजर में दे देंगे तो 63 हो जाएगा। हम इसलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी इंटीजर में अप डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आंसर आपका वेरी कर जाएगा। इसलिए हमें करेक्ट करेक्ट डेसिमल पॉइंट तक हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.63 आ जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 63 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल बने रहिए।